फिर से ड्रोन अटैक में नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बाड़मेर इलाके में ड्रोन का मलबा प्राप्त हुआ है। बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी हमले लगातार नाकाम किए जा रहे हैं। लगातार नाकामी यहां पर पाकिस्तान को हाथ लग रही है, लेकिन उसके बावजूद अपनी हरकतों से यहां पर बाज नहीं आ रहा, लगातार अपनी किरकिरी करा रहा है। मंशा समझ पाना पाकिस्तान की बेहद मुश्किल हो गया है। क्या वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि भारत यहां पर कोई बेहद बड़ा हमला करे? रिहायशी इलाकों में लगातार लोगों को यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, उन्हीं हरकतों के ये सबूत आपके सामने हम रख रहे हैं। कुछ देर पहले ये तस्वीरें सामने आई बाड़मेर राजस्थान से। शुरुआत से ही हमने देखा राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में लगातार लोगों को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की कोशिश। हालांकि भारत की मंशा, मकसद बिल्कुल साफ था, केवल आतंकियों को यहां पर उनके ठिकानों को प्रहार बरसाना। हमारे सहयोगी रजा उल्लाह खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रजा, मंशा समझ पाना पाकिस्तान की बेहद मुश्किल, क्या यहां पर पाकिस्तान प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत कोई और बड़ा हमला उन पर बोले? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जैसे ही रात को 9 बजते हैं वैसे ही पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें वो शुरू हो जाती है। कल देर रात को हमने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी वो इंडिया न्यूज़ के कैमरे में तमाम दर्शकों को दिखाई, किस तरीके से 9:05 के साथ ही जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा ड्रोन भेजे गए। लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना मुस्तैद है, उन्होंने उन तमाम ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया। बाकायदा जो मलबा है वो अलग अलग इलाकों में मिला है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जैसलमेर का जो पोखरण इलाका है वहाँ पर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू सहित जो अन्य इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। बाकायदा यहाँ पर ब्लैकआउट शाम को 6 बजे के साथ ही हो रहा है। सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से जो ब्लैकआउट है वो रह रहा है। तमाम जो बाजार बंद करने का समय है वो शाम को 5 बजे शुरू हो रहा है। और जिस तरीके से बड़ी बात है कि एक तरीके से पूरा जो इलाका है, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर की बात की जाए, अलग अलग इलाकों के अंदर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी शहरों और गाँव के अंदर जाकर लोगों से समझाइश कर जागरूक कर रहे हैं कि यदि किसी तरीके का कोई खतरा होता है तो किस तरीके से अपनी जान बचानी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है तो ये कहा जा सकता है कि जो तमाम भारतवासी हैं वो पूरी तरीके से महफूज है, क्योंकि जैसे ही नापाक हरकत रात को 9 बजते के साथ ही पाकिस्तान करते था, वैसे ही ठीक उसी तरीके से जो ड्रोन है उनको तबाह और बर्बाद करने का काम है वो भारतीय सेना कर रही है। फिलहाल पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के चलते कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि कोई भारत बड़ा कदम उठाए। जिस तरीके से आज तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक है, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय में जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, तो कहा जा सकता है कि कोई बड़ा निर्णय इन तमाम बॉर्डरी इलाकों को भी लेकर लिया जा सकता है। क्योंकि कल जिस तरीके से हमने जैसलमेर के लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था यदि भारत सरकार चाहे तो हम लोगों को बॉर्डर पर भेज सकती है, हम पूरे तन मन और धन से भारतीय सेना के साथ। आपके पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल गया है। पाकिस्तान के पंजाब में रहीम यार खान एयरपोर्ट का रनवे तबाह हो गया है। एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ा गड्ढा भी बन गया है। रनवे की पूरी तरह की जो सड़क है वो तहस नहस हो चली है। खासा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान को, रनवे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और अब ये मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी भी हो गया था। रहीम यार खान एयरपोर्ट जिसका रनवे यहाँ पर तबाह कर दिया गया, बड़े बड़े गड्ढे वहां पर बन गए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, रहीम यार खान एयरपोर्ट जिसका ये रनवे जो कि पूरी तरीके से ये देखिए गड्ढों में यहाँ पर तब्दील हो गया है, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बन गए हैं, तहस नहस ये पूरा रनवे। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया है। भारत ने 4 एयरबेस जिन पर यह अटैक किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत यहां पर सुलझे हुए एक्शंस लेते हुए, एयरबेस को निशाना बनाते हुए ये तबाही का मंजर। आशिक, इसको लेकर और जानकारी। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से भारत रिटेलिएट कर रहा है पाकिस्तान के एग्रेशन को, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह वहां पर तबाही मची हुई है। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया जो है ये चीजें नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जो है खुद से ही ये चीजें पोस्ट कर रहे हैं कि किस तरह की तबाही पूरे पाकिस्तान में इस समय मची हुई है।
जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, कई सारे टेरर कैंप्स जो है वहां पर आतंकियों को मारा गया और उसके बाद जो है पाकिस्तान का एग्रेशन सिविलियन पॉपुलेशन पर ज्यादातर देखने को मिला। कई सारे लोगों को मारा गया और कई सारे लोग जो अभी भी अस्पतालों में घायल पड़े हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब एलओसीज और एलएसी पर दे रही है। लेकिन उसके चलते जो भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं जो है अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी, अगर हम देखें एयरपोर्ट्स है, चाहे हम वहां पर एयरबेस है उनको किस तरह से तबाह किया जा रहा है, यह साफ तौर पर दिख भी रहा है। फिलहाल जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई, जिसमें कई सारे आला अधिकारी भी शामिल रहे, तो यह रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से अब आगे का पड़ाव रखना है। यानी जिस तरह से देश भर से मांग उठ रही है कि पीओके जो कि जम्मू कश्मीर और भारत का अटूट अंग है, इसको वापस लाने की कोशिश जो है अब चल रही है। और आने वाले दिनों में हम देख रहेंगे कि किस तरह से जो पीओके के लोग भी मांग कर रहे थे कि उन्हें भारत के साथ विलंब होना है, और वही कुछ अब उसी के तहत जो है रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरह से अब पूरे पाकिस्तान में एक तरह से तबाही देखने को मिल रही है, तो वही पीओके में लोग भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कल जो बैठक हुई है उसमें साफ अब आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से पीओके को वापस लाना है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, वहां की आवाम नाराज हो भी क्यों ना, उनके लिए आखिर किया क्या जा रहा है? उनको बस ये बोला जा रहा है कि अपने अपने घरों में कैद हो जाए। उनके लिए ना सेफ्टी के लिहाज से कुछ किया जा रहा है, ना सिक्योरिटी के लिहाज से, ना कोई इंतजामात है। वहीं आतंकियों को आप देखिए बंकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे में नाराज होना तो लाजमी भी है। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह के हालात अब पूरे पाकिस्तान भर में बने हुए हैं, चाहे हम टीटीपी हो, बीएलए हो, अब पीओके के लोग भी जो है पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है, वहां पर सेना के खिलाफ है। जिस तरह बीएलए के लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रही है और वहां पर लोगों को किस तरह से हरास किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, पहले उन्हें जो है डिटेन किया जाता है, उसके बाद उन्हें मारा जाता है। तो इस तरह की बड़ी खबर, पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर बेहद बड़ा अटैक किया गया है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, नूर खान, रफीकी, मुरीद एयरबेस पर यह अटैक्स। पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत की बड़ी स्ट्राइक भी देखने को मिली। वहीं भारत के हमले से बुरी तरीके से पाकिस्तान दहल उठा है। हमारे साथ हमारे मेहमान संजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार यहां पर पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि हमारे रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है पाकिस्तान। उसी बीच यहां पर 4 एयरबेस जिनको तबाह कर दिया गया है, अटैक किया गया है। देखिए हर्षा जी, पाकिस्तान को उसकी ये नापाक जो उसके हमले हैं, उसके जो मंसूबे हैं, उसको मुंहतोड़ जवाब भारत की सेनाओं के द्वारा दिया जा रहा है। और जो कि समय की आवश्यकता है। भारत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को लगातार स्पष्ट किया था कि भारत की जो पहले की कार्रवाई थी वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, लेकिन